इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुंबई से गुजरात तक हमारे रिपोर्टर्स ने टाउटे तूफान की पल पल की खबर भेजी। तूफान ने कितना नुकसान किया और अब इसकी लेटेस्ट लोकेशन क्या है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। मुंबई में जब हवा 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तो देखिए क्या हुआ। ठाणे में होर्डिंग गिर गए। मुंबई में बहुत बारिश हुई, कुछ इलाकों में पानी भर गया। समंदर के हालात देखिए, सर्च एंड रेस्क्यू के लिए बराबर कॉल आती रही और फिर नौसेना के बड़े जहाज रवाना किए गए। अरब सागर में जब ये तूफान तेजी से फैलता जा रहा था तब ये टग बोट इसमें फंस गई। तब इसे रेस्क्यू करने के लिए कोस्ट गार्ड की टीम तैनात की गई। अगले कुछ घंटे पश्चिमी भारत में बड़ा खतरा मंडरा रहा है। करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा ने महाराष्ट्र और गुजरात में बड़ी आफत मचाई है। टाउटे तूफान के दायरे में 5 राज्य आए हैं: केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। एक दिन पहले तक जो नौसेना ऑक्सीजन टैंकर भारत ला रही थी उसे फौरन एक नए मिशन पर लगा दिया गया। अरब सागर में बॉम्बे हाई एरिया के पास हीरा ऑयल फील्ड में 273 लोग तूफान में फंस गए। उन्हें बचाने के लिए नौसेना का डिस्ट्रॉयर INS कोच्चि रवाना किया गया। मुंबई में भी नौसेना के तमाम वॉरशिप रेडी हैं ताकि डिजास्टर रिलीफ के लिए फौरन भेजे जा सके। हवाएं चल रही है। गिरगांव चौपाटी की ये तस्वीर है। इस चौपाटी को पूरी तरह से खाली करवा दिया गया है। NDRF की टीम यहाँ पर तैनात है और आपको बता देंगे जो लाल झंडा है वो लगाया गया है हर किनारे पर ताकि कोई आगे ना जा पाए। मुंबई में महा तूफान टाउटे का भयंकर असर दिखा। मुंबई और आसपास तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। जब तूफान मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर से गुजर रहा था तब देखिए शहर में क्या हालात थे। मुंबई में बाढ़ जैसे हालात बन गए। भारी बारिश के बाद अंधेरी और मिलन सबवे में पानी भर गया, जिसके बाद दोनों सबवे को बंद कर दिया गया। सिर्फ यही नहीं, महालक्ष्मी, वर्ली समेत कई इलाकों में पानी भर गया। हम अभी इस वक्त मौजूद हैं गेटवे ऑफ इंडिया पर और गेटवे ऑफ इंडिया पर हवा की ये जो हवा का दबाव है, किस तेजी से यह हवा बह रही है। करीब 50 से 60-70 किलोमीटर की स्पीड से यह हवा बह रही है। यहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। गेटवे ऑफ इंडिया और समंदर की टॉप एंगल तस्वीरें डरावनी हैं, जिसमें तेज हवाओं के साथ समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। ये तस्वीर मुंबई के पैडर रोड की है, जहां सड़क पर घुटने भर पानी भर गया। तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश से मुंबई के कैंप्स कॉर्नर में भी सड़क पर 1.5-2 फुट तक पानी भर गया। इस वक्त हम कुर्ला इलाके में हैं। शीतल टॉकीज के आसपास की सड़क है, LBS सड़क है ये। और आपको तस्वीरें दिखा दें, सड़क है या कोई नाला है या कोई नदी है या कोई नहर है, फर्क करना मुश्किल है। और इस जहां पे इस वक्त हम खड़े हैं ठीक सामने नवाब मलिक, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री, उनका घर है और वहां पर भी पानी जो है उनके सोसाइटी में भी घुसता हुआ दिख रहा है। ये तस्वीर है मुंबई के चांदीवली की। तूफानी हवाओं के साथ जमकर बरसात हुई। बारिश इतनी ज्यादा हुई कि एहतियात के तौर पर अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया। इस सबवे की हालत किसी नदी नहर जैसी हो गई। इस वक्त हम अंधेरी सबवे के पास में है। बरसात कितनी ज्यादा हो रही है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो सबवे है उसे फिलहाल बंद कर दिया गया है, जल जमाव की वजह से बंद कर दिया गया है। पास में जो नाला है इस सबवे के वो ओवरफ्लो हो रहा है और वो जब ओवरफ्लो होता है तो सारा पानी जो है वो सड़क पे आ जाता है। इस वजह से आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक के लिए इस सबवे को बंद किया गया है। साथ ही जो अलग अलग और सबवे हैं मुंबई में, मलाड सबवे हो या फिर मिलन सबवे, उनके बारे में भी जानकारी यही आ रही है कि उन्हें भी बंद किया गया है। मुंबई के कई ऐसे जगह हैं जहां पर इस वक्त जल जमाव और जल भराव की स्थिति जो है वो देखी जा रही है। मुंबई में बड़ा नुकसान हुआ है। कई घंटे तक टाउटे तूफान का मुंबई पर साया रहा। इस दौरान कई जगह पेड़ उखड़ गए, फ्लाइट्स रोक दी गईं, सबवेज में पानी भर गया। इस दौरान NDRF और SDRF की टीम पूरी तरह से अलर्ट रही।
तूफान कितना खतरनाक है ये हवा की रफ्तार से तय किया जाता है और इसी हिसाब से इन्हें 5 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली श्रेणी 120 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। दूसरी श्रेणी जब हवा की स्पीड होती है 150 से 175 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरी कैटेगरी जब 175 से 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो। चौथी श्रेणी 210 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा और पांचवी श्रेणी में 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाले तूफान होते हैं। तूफान कैसे तबाही मचाते हैं इन तस्वीरों को देखिए, ये बहुत डराने वाली तस्वीरें हैं। चक्रवात घूमते हुए आगे बढ़ता है और समुद्र तट से टकराने के बाद ये सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है, लेकिन उसके बाद तूफान की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। महाराष्ट्र में टाउटे दूसरी श्रेणी का तूफान रहा। गुजरात में ये तीसरी श्रेणी में अपडेट हो गया। टौकते तीसरी श्रेणी का तूफान है, लेकिन इससे भी बड़ी तबाही मची है। भारत और दुनिया के अलग अलग देशों में तूफान आते हैं और हर जगह इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। साइक्लोन, हरिकेन और टाइफून ये तीनों ही चक्रवाती तूफान होते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर और उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर में चक्रवाती तूफान हरिकेन कहलाते हैं। उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में चक्रवाती तूफानों को टाइफून कहा जाता है और दक्षिणी प्रशांत और हिंद महासागर में आने वाले तूफान साइक्लोन कहे जाते हैं। यही वजह है कि भारत में आने वाले चक्रवाती तूफानों को साइक्लोन कहा जाता है। इस तूफान को नाम म्यांमार ने दिया है। इसके मायने होते हैं छिपकली। तूफान का नाम इसलिए रखा जाता है ताकि लोगों को आसानी से अलर्ट किया जा सके, एक नाम के जरिए लोगों तक मैसेज पहुंचाया जा सके और लोग जो हैं वो सतर्क हो जाएं। तूफानों को औपचारिक नाम रखने की शुरुआत 1950 में अमेरिका से शुरू हुई थी। हिंद महासागर में तूफानों को नाम रखने का सिलसिला 2004 के बाद शुरू हुआ। ये नाम भारत, बांग्लादेश, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड मिलकर रखते हैं। अक्टूबर 2018 में तितली तूफान का नाम पाकिस्तान ने रखा था। वहीं ओडिशा में मई 2019 में आए फानी तूफान का नाम बांग्लादेश ने दिया था, जबकि जून 2019 में गुजरात में आए तूफान को वायु नाम भारत ने दिया था। अब समझिए कि तूफान आते क्यों हैं। समंदर के ऊपर ऐसा क्यों होने लगता है कि एकाएक तबाही मचाने वाली हवा चलने लगती है। समंदर के ऊपर हवा हमेशा ज्यादा दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले इलाके की तरफ बहती है। और अभी एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 24 घंटे में कितनी तेजी से भागा देश का कोरोना मीटर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।